के सामने भी लड़ाई करी अर्जुन ने, तो गांधी जी का उपदेश कहाँ भाषण में जा रहा? गांधी जी का कोई उपदेश नहीं है, गांधी जी शैतान था। श्रद्धा पे हमको विश्वास रखना है और हमारी श्रद्धा के ऊपर ही हम लोग टिके हुए हैं। हम किसी और का विरोध भी नहीं कर रहे हैं तो किसी का समर्थन भी नहीं करेंगे। एक ना एक दिन कहीं न कहीं के अंदर में जाने पड़ते हैं। जी ओम नमो नारायण का मंत्र है, बाकी तंत्र मंत्र फेल है। तो वो जितना अपना ताकत का प्रदर्शन करेगा तो उसको उससे ज़्यादा ताकत वाला मिल जाएगा, और जिसको जितनी मस्ती है तो भगवान उससे ज़्यादा मस्ती करता है। तो 6 महीना बद्रीनाथ रहते जी 6 महीना केदारनाथ रहते, जी फिर 6 महीना हरिद्वार इधर रहते अकेले में। अभी मतलब कि वो जैसे कि जिसको गलत देखना है वो तो गलत ही देखेगा, ठीक है नहीं। अभी लिंग का तो कोई कान नहीं है, उसका नाम लेगा तो भी उसको नहीं पता कि मेरा नाम ले रहे हैं, पर अहंकारी को तुरंत पता लग जाएगा कि मेरे को गाली दे रहा। सही है। तो गाली का मतलब ये है कि अहंकार को चोट करना। अभी इससे भी बुरी हालत होने वाली है। जो भी हमारे विरोध में या हमारे धर्म के विरोध में या हमारी आस्था के विरोध में या हमारे जीवन के विरोध में जो भी खड़े हैं वो सारे के मतलब के नाश निश्चित है। ये अधोगति का पंथ है। क्या है? अधोगति का पंथ है। मतलब कि कोई अपनी गति से मृत्यु नहीं पा रहा है। जो दुष्टता करेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, वो उनको रगड़ेंगे ज़्यादा, मारेंगे कम। भाई तू हमसे मतलब के उलझेंगे तो तुम उलझ के रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है करना भी, ना तुम कर सकते हो ना साथ दे सकते हो। अच्छा ऐसा। तो ये जो बातें हैं वो खाली बातें नहीं है। क्या जहाँ जहाँ विलन छुपे हैं उन सबको मतलब के बम गोले पड़ रहे हैं। प्रयागराज कुंभ के मैं संतों के दर्शन करा रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ की 4 तारीख की पेशी होने वाली है यहाँ पर, लेकिन अभी संत भगवान आ चुके हैं अपने स्थानों से। जैसे गुफाओं में कंदरों से जो संत रहते हैं, जंगलों में जो संत रहते हैं वो यहाँ आ चुके हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में। और इनका कुंभ का महत्व मैं आपको पिछली बार भी बताया था, लेकिन आज भी मैं दर्शन करूँगा। अगर संतों महात्माओं के दर्शन हुए तो ज़रूर बताऊँगा, नहीं तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रयागराज के मैं दर्शन करवा सकूँगा। कोशिश करूँगा आज ड्रोन उड़ाने की, अगर ड्रोन उड़ा पाए मैं ड्रोन से भी दर्शन कराऊँगा। और संत महात्मा यहाँ तपस्या के लिए आते हैं, और संत महात्मा को एक बार दर्शन करवा देना। गुरुजी, जैसे प्रयागराज महाकुंभ है, जैसे कंदरों से गुफाओं में इतने दिन थे आप संत, और एक साथ इतने संत आए, पता नहीं चलता कहाँ से आए, और ये कुंभ होने के बाद पता नहीं था कहाँ अलोप हो जाते हैं। ये एक लीला अलबेली है और समझ नहीं पाते थे। ये सदियों से ये बनी है जी। ये धुनी बोलते हैं हम लोग। ये हमारी माँ है, पिता है, सब कुछ यही हमारा। इसके लिए हम आए हैं, यही हमारा ड्यूटी है, यही कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को निभाते हुए एक ना एक दिन कहीं न कहीं के अंदर में जाने पड़ते हैं। जी ओम नमो नारायण का मंत्र है, बाकी तंत्र मंत्र फेल है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण एक ही मंत्र है, बाकी तंत्र मंत्र इस मंत्र का आगे सब फेल है। ओम नमो नारायण का आप बोल रहे थे ना नागा बाबा कहाँ गायब होते, हाँ तो 6 महीना बद्रीनाथ रहते, जी 6 महीना केदारनाथ रहते, जी। फिर 6 महीना हरिद्वार इधर रहते अकेले में, अच्छा इसलिए वो दिखाई नहीं देते। केदारनाथ जाओगे ना जी। तो ये सब वहाँ तुमको मिलेंगे, बद्रीनाथ में मिलेंगे, ऊपर हिमाचल में ऊपर पहाड़ों में घूमोगे मिलेंगे, अच्छा हिमालय में जाओ कितने मिलेंगे, सब मिलेंगे। गुरुजी, इसलिए जैसे कहीं गायब नहीं होते हो। जैसे कुंभ में जैसे अपने अपने स्थानों में भजन करते हाँ। हैं, घूमते नहीं है वो। अच्छा गुरु, जैसे कुंभ में संतों का होता है, लेकिन गृहस्थी भी बहुत सारी इस बार आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में, लेकिन उनको आप क्या मार्गदर्शन कहेंगे, किस प्रकार आ सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शन। नहीं नहीं, यहाँ मौसम के ऊपर है सब। मौसम खराब है, ठंडी बारिश है, बरसात है, अभी कोहरा छा रहा है, पानी गिर रहा है, सुविधाओं का तो ऐसा ही है। इसलिए जो ज़्यादा उम्र वाले हो तो आए ही नहीं, जवान लोग आए, घूम फिर के 2-4 दिन में वापस जाए। महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही है एक जानकारी के लिए, कि बुजुर्ग है कि जिनकी दवा चल रही है, सांस की बीमारी है, तो इस भीड़ क्या रहेगा कि उनका, हालांकि उसके बाद आए, कुंभ के बाद आए या आए दिन दूसरे दिन आ सकते हैं, शाही स्नान वाले दिन बिल्कुल भी मैं सभी को कहूँगा एक बार ना आए, क्योंकि उस दिन संतों का ही नंबर नहीं आ पाता है, तो हम गृहस्थियों का नंबर किस। ऐसा नहीं है, जिसको भावना है वो तो पहुंचेगा। ठीक है, अभी जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है उसको आने का मतलब कि वो परेशानी होगी बाद में, तो उसका आने का मतलब नहीं है। ठीक है नहीं, तो जो जिसकी आस्था है वो तो कैसे भी करके आएगा, चाहे कोई कुछ भी प्रतिरोध, कोई भी मतलब के रुकावट आवे, उसको सबको पार करके आएगा, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा प्रश्न है। और अपनी आस्था पे ही हम लोग टिके हुए हैं, और हमारी आस्था के ऊपर ही वार किया जा रहा है। हम जितना आस्था पे वार कर
जी जी वो जो जितना वार करेंगे उतनी आस्था हमारी मजबूत होगी। गुरुजी ने क्या बड़ी होगा? बात कही, आस्था मजबूत होगी। जितने उनको मतलब के जैसे सोने को भी पीटा जाता है, मूर्ति को भी जैसे कि भगवान बनाने के लिए कितनी छीनी मार खाना पड़ता है हथौड़े का, जी गुरुजी। तो वैसे ही जितनी आस्था पे चोट होगी उतनी आस्था दृढ़ होगी, ये पक्का है। और विधर्मी लोग अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, तो हमको अपने धर्म का पालन करके उनको ये बताना है कि तुम्हारे आस्था से ज़्यादा हमारे आस्था में शक्ति है, और शक्ति की पूजा है, और हमेशा शक्ति की पूजा है। इतना बलात्कार हो गया, इतने आतंकवाद हमले हो गए, इतने दंगे फसाद हो गए, सब कुछ करने के बाद में भी कोई न्यायिक तंत्र, कोई पुलिस, सारे मर गए ने भाई, सारे मरे है ने, और कोई मतलब न्याय नहीं दे पाया अभी तक सही ढंग से। और लोकतंत्र के नाम पे शैतान लोग राज कर रहे हैं, लोकतंत्र के नाम पे शैतान राज कर रहे हैं। और जो मतलब के जो जनता को तो सेवा कर रहे हैं, वो तो सही अपने लोग के जो अपना हित चाह रहे हैं, राष्ट्र हित चाह रहे हैं, वो तो सब एक तरफ है। और जो शैतानी शक्तियां हैं वो इस राष्ट्र जो प्रेमी जो भी लोग हैं उनको नीचे गिराना चाह रही है, उनको मतलब के मारना चाह रही है, उनको हटाना चाह के अपना शासन चाह रही है। जो देश विरोधी, जो हमारे भारतीय लोगों के विरोधी जो है, जो भी जनमानस हमारे आस्था से जो भी मतलब नफरत करते हैं, वो लोगों को मतलब हमारे साथ में कोई हमको कुछ सेवा भी नहीं करनी है, हमारे साथ में मतलब हमको मानना भी नहीं है, और हमारा सब कुछ चाहिए उनको, नहीं समझ रहे, और हमारे ऊपर ही राज करना है। तो ये दुष्ट लोग जो है वो पूरे माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। गुरुजी ने बड़ी बात की, असुरों की शक्ति आज भी है और आज भी हमारे धर्म को नुकसान और चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें जितना हो सके इस पे सामना करना है। अगर हमारी श्रद्धा पे हमको विश्वास रखना है, और हमारी श्रद्धा के ऊपर ही हम लोग टिके हुए हैं। हम किसी और का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो किसी का समर्थन भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम दूसरे को मान्यता देते हैं तो हमारी मान्यता ही कम हो रही है, तो हम अपनी वैल्यू क्यों कम करेंगे? जब किसी को हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो हमको किसकी अंदाज़ा लगाने का क्या मतलब हुआ? हम किसका वैल्यू क्यों करेंगे? हमारी वैल्यू होगी तो अपने आप पता लग जाएगा, हम कुछ होंगे तो। हमको किसी को कुछ सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी आप सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या प्रभु जी आपका? हमारा दिगंबर श्री कृष्णपुरी, कृष्णपुरी। श्री कृष्णपुरी। श्री गुरुपुरी जी ने बड़ी बात कही और अध्यात्म के बारे में हमें झकझोर दिया, यानी मेरे अंदर की चोट भी मुझे एक बार ऐसा लगा कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बात कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाए, असलियत में हिंदू राष्ट्र है, फिर किसे बनाने की बात करते हैं ये विधर्मियों को मतलब कि अच्छा दिखाने का, या जो भी इनको मतलब कि हम अच्छा ही दिखा रहे हैं तो वो उनके लिए मतलब कि बुराई है, क्योंकि वो लोग अच्छा ही चाह ही नहीं रहे, तो हम उनको अच्छा ही दिखा के कर क्या रहे हैं? जो हमको ना अच्छा देखना चाह रहा है ना बुरा देखना चाह रहा है, और हमको ख़त्म ही करना चाह रहे हैं, और हमारा मतलब कि हर तरह से हमको नीचे ही गिराना चाह रहे हैं। अभी मानसिक तरह से भी, शारीरिक तरह से भी, आर्थिक तरह से भी, सब तरह से देश को और हमारे देश के जो लोग हैं, हमारी आस्था है, उनको सबको ही ये लोग असुर आक्रमणकारी है। और आक्रमणकारियों की संतानें कैसी होती है? जो नाजायज़ है, जो 4-4 बीवी करके वो कैसे एन कैन प्रकार बच्चे का पैदा करके छोड़ दिया, तो वो बच्चा कैसा होगा? तो ये देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो गया है। ये हमारे देश के लिए खतरा नहीं पैदा हुआ है। जो इनका जो है वो एक ही आतंकवादी 100 आदमियों को मरवा देगा, वहीं जाएगा अंदर उनके पास। तो वो जितना अपना ताकत का प्रदर्शन करेगा तो उसको उससे ज़्यादा ताकत वाला मिल जाएगा, और जिसको जितनी मस्ती है तो भगवान उससे उसकी ज़्यादा मस्ती करता है। क्या है? और मस्ती इतनी सस्ती नहीं है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या है? और जो इसको जानेगा तो वो इसको छोड़ेगा नहीं फिर। अगर आतंकवादियों को ख़राब करने में आनंद आ रहा है तो हमको अच्छा करने में आनंद आ रहा है, बढ़िया करने में आनंद आ रहा है। तो बढ़िया करने के लिए जैसे कि यहाँ गंदा है तो सफाई करनी पड़ेगी कि नहीं, है ना? अगर हमारा पैर में कोई मतलब के परेशानी है तो उसका इलाज करना पड़ेगा नहीं, उसको साढ़े को काटना भी पड़ेगा तो काटना पड़ेगा। तो असामाजिक असुरी लोग जो है, जो भी मतलब के उसको हमारी श्रद्धा को या हमारे प्रति अनादर कर रहे हैं, या हमारा मान सम्मान भी नहीं देख रहे, ना हमारे वजूद को देख रहे हैं, और अपना अहंकार दिखा के हम लोगों को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, या हमारे आस्था वालों को हमसे अलग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम ये संदेश दे रहे हैं।
गुरुजी ने बड़ी बात की, उनको एक संदेश दिया है। गुरुजी सभी संतों का गुरु और जितना भी दुर्योधन ने जैसे कि इतना होशियारी दिखा रहा था, इतना बल था, और आखिर में सारों को मरवा दिया नहीं। तो ये जो भी विधर्मी है, जो भी कट्टरवादी है, जो भी कटमुल्ले है, जो भी मौलाना है, वो सबको मरवाने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। क्या है, वो धर्म के नाम पे सबको मतलब के भड़काएगा और खुद भाग जाएगा। नहीं समझ रहे हो, वो दूसरे को मरवा रहे हैं। क्या है, और उनकी कोई गिनती भी नहीं है, जो मर गए उनकी कोई गिनती नहीं है। इजराइल, आप जितने भी देशों में जहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं, उनमें जाके देखो तो इनका कोई मीडिया वाला जिक्र करने को भी राजी नहीं है कि कितने लोग मरे। नहीं समझ रहे हो, तो ये कीड़े मकोड़े हैं, और जो कीड़े मकोड़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। हमारा तो एक ही आदमी लाखों को ऐसी तैसी कर देगा। क्या है, क्योंकि हमारा एक ही काफ़ी है। तुम चाहे 10 करोड़ भी हो जाओ या 10 अरब भी हो जाओ तो भी हमारा 3 के बराबर हो। क्या है, हमारे अंदर इतनी पावर है। क्या ऐसा, जैसे गुरुजी ने बताया हमारे देश के लिए कितनी ताकतवर है हमारे सनातन धर्म, किस प्रकार है। गुरुजी आपका सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या है? दिगंबर विजेंद्र गिरी। गुरुजी जैसे आप दिगंबर रहते हैं, जैसे आप में एक सुना है कि दिगंबर और श्री दिगंबर दोनों एक पद है या उसमें? पद भी पद है, है। वो श्री तपस्या भी है। दिगंबर पूरा रंग नहीं रहते, ज्यादा तो बिना भस्मी के रहेंगे और पूरा वस्त्र नहीं पहनेंगे। और दिगंबर वस्त्र भी पहन सकते हैं, लंगोटी नागफनी मतलब शॉल लगा ओढ़ सकते सकते हैं। वस्त्र, सिला हुआ वस्त्र हम कभी नहीं पहनते, हम लोग शॉल ही ओढ़ते हैं, खुला ही रहते हैं। अच्छा, क्या है, कोई कपड़ा सिला फपड़ा नहीं। पहनते नहीं है। खाली ये जो अंगोछा है वो भी ये लोगों को अच्छा मतलब गलत नहीं लगे इसके लिए पहनते हैं। समाज में आए हो इसलिए। समाज अभी में रहना मतलब है कि वो जैसे कि जिसको गलत देखना है वो तो गलत ही देखेगा। ठीक है नहीं, अभी लिंग का तो कोई कान नहीं है, उसका नाम लेगा तो भी उसको नहीं पता कि मेरा नाम ले रहे हैं। पर अहंकारी को तुरंत पता लग जाएगा कि मेरे को गाली दे रहा। सही है। तो गाली का मतलब ये है कि अहंकार को चोट करना। गुरुजी जब मैं एक मानता हूँ कि संतों की मेहरबानी एक आशीर्वाद के स्वरूप मानी जाती है। आशीर्वाद तो उसके लिए है कि जो इसको सही अर्थ में लेगा। अच्छा, अगर वो संतों की गाली को गाली समझेगा तो वो नेगेटिविटी में ही चला मतलब जाता रहेगा, उसका पतन हो जाएगा। अच्छा, गाली को गाली समझेगा तो? हाँ, क्योंकि गाली तो वो चीज तो सुन नहीं रही ना, तो लगा किसको? अहंकार को। जो अहंकार है, जो साधु संतों को नहीं मानता है या साधु संतों के आगे अपनी होशियारी दिखाएगा, तो वही जाएगा। गुरुजी ने एक बड़ी बात की, मुझे याद दिला दिया, संतों के पास जाए ना बच्चा बन के जाए, ये मत समझे मैं डॉक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, एमएलए हूँ। समर्पण भाव से जाते हैं ना, उसका बड़ा फल भी मिलता है, मैंने सुना है। जो पंगा लेता है उसको छोड़ते भी नहीं है। ये यहाँ का यही है, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी नेता, चाहे जितना भी आतंकवादी, जितने भी मस्ती, जितने जो कर रहे थे, उनकी सबकी हालत आज के टाइम में क्या है वो देख लो। और अभी भी मतलब के देखते रहो। क्या है, अभी इससे भी बुरी हालत होने वाली है। जो भी हमारे विरोध में या हमारे धर्म के विरोध में या हमारी आस्था के विरोध में या हमारे जीवन के विरोध में जो भी खड़े हैं, वो सारे के मतलब के नाश निश्चित है। ये अधोगति का पंथ है। क्या है? अधोगति का पंथ है। मतलब के कोई अपनी गति से मृत्यु नहीं पा रहा है। समझ गए ना? अपने समय के अनुसार शरीर नहीं छोड़ रहा है। क्या बोला? सारा अप्राकृतिक शरीर मर रहा है, बीमारी से, एक्सीडेंट से। करोड़ों आदमी एक्सीडेंट में मर गए, करोड़ों आत्माएं भटक रही है भूत बन के। क्या है? परेशानी में। उनकी आत्माएं कितनी पीड़ित है वो तुम नहीं जान सकते हो। जिसको पीड़ा होती है उसी को पता है। जैसे गुरुजी आने वाले टाइम में जो कांग्रेस सरकार का क्या हालात हो सकता है इस देखते हुए? कांग्रेस सरकार, हमारा देश, हमारा सब कुछ, तो ये जो फर्जी सरकार है, फर्जी लोकतंत्र उन्होंने हमारे ऊपर लागू कर दिया। और लोकतंत्र के नाम पे ही ये लोग मतलब हमको लूट रहे हैं। हमारे जो सामर्थ्य है उसको चुनौती दे रहे हैं ये लोग। हमको लूट रहे हैं। वो हमारे जो संपत्ति है, जो भी पूर्वजों की, उनको सबको नष्ट करके दूसरों को दे के अपना राज चाह रहे हैं। समझ गए ना? क्या उनको साहब कहते रहो, जबकि वो कुछ भी नहीं है। सारे धोखा दे के, छल कपट करके हमको मतलब मार के काट के आए हुए हैं। ये असुर लोग हैं। क्या है? और तुम सोच रहे हो गांधी जी ने अहिंसा, उन्होंने लाखों आदमियों को मार खिलाई है। जिस अहिंसा की बात कर रहे हो, अंग्रेज क्या अहिंसा कर रहे थे क्या? अरे अंग्रेज क्या अहिंसा कर रहे थे क्या? तो हमारे आदमियों को मार खिलाने में गांधी जी का बड़ा हाथ है, और मरवाने में भी गांधी जी का बड़ा हाथ है। और फिर भी उसको अच्छा आदमी बना के पेश कर दिया ताकि उनके गुनाहों पे पर्दा पड़ जाए। कोई उनको ये नहीं पूछे कि ये बहन ने क्या कर दिया। गुरु के सामने भी लड़ाई करी अर्जुन ने, तो गांधी जी का उपदेश कहाँ भाषण में जा रहा? गांधी जी का कोई उपदेश नहीं है। गांधी जी शैतान था।
एक शैतान के रूप में थे, लेकिन महाराज ने जैसे बताया, महाराज थोड़ा आध्यात्मिक एक बात लिखा तो वापस हम आध्यात्मिक उसको अंग्रेजों को अच्छा दिखाना था, उसको मुसलमानों को ऊपर बड़ाई करनी थी। अपना देश में हम उनका मान रहे हैं, उनके बच्चे होके हमारे लिए वो उन लोगों ने मतलब खड्डा खोद के गए हैं, जो हमको अपने अस्तित्व के लिए आज मतलब ये दिन देखना पड़ रहा है। जैसे क्या बोला जी, तो इसका कारण है कि ये जो इनको भी इन लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से सब कुछ बना के मतलब के उनका वो महिमा मंडन किया है। वो सारे महिमा मंडन एक दिन सच्चाई सामने आएगी तब कोई तुमको मानने वाला ना तुम्हारा नाम लेने वाला है, क्या नाम भी नहीं रखेगा कोई। चलो गुरुजी थोड़े आध्यात्मिक तरफ वापस आते हैं, हम राजनीति में चले गए थे, एक छोटा राजनीति में नहीं गए, राजनीति वाले करने वाले को जवाब दे रहे हैं, राजनीति करने वाले को हम उसका जवाब दे रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे। जो हमारे खिलाफ और हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे आदमियों के खिलाफ, हमारी ज़मीन के खिलाफ जो भी है, हमारी मान्यता संस्कृति के खिलाफ, उनको हम मतलब जवाब दे रहे हैं। राजनीति हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय दुष्टों के लिए खतरनाक है। जो दुष्टता करेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, वो उनको रगड़ेंगे ज़्यादा, मारेंगे कम, क्या और मरने भी नहीं देंगे। दुष्टों को रगड़ेंगे ज़्यादा, मारेंगे कम और मरने भी नहीं देंगे, ये महाराज जी का कहना है। महाराज जी जैसे अभी इन्होंने महाराज जी प्रभु जी एक बड़ी बात कही थी, हमें ओम नमो नम जैसे बताया उन्होंने, जैसे इसका बड़ा फल बताया। और आज के समय में बहुत सारे गृहस्थी लोग तंत्र क्रियाओं के पीछे भाग रहे हैं, ताबीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और पीर फकीरों के पीछे भाग रहे हैं, तांत्रिकों के पीछे भाग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो भूतों को पूजने वाले हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को प्राप्त होते हैं वो पूजते हैं, वो भूतों को प्राप्त होते हैं। जो पैसे को मानता है, ठीक है नहीं, तो उसके पास पैसे की ताकत आती है पर आत्मबल नहीं होता, आत्मबल नहीं होता। जो देवता को पूजते हैं वो देवता को वो होते हैं। जैसे जो डॉक्टर की पढ़ाई करता है डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, तो जो जिसको फॉलो करता है, जिसके लिए जिसको आस्था है, वो ऐसा बनेगा। क्या उसमें कोई वो मतलब संशय नहीं है, ये ब्रह्म है और ब्रह्म को हम नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक मोबाइल में से हज़ारों बन गए, एक गाड़ी में से लाखों बना दी, ठीक है नहीं, तो ये जो चीज़ें हैं वो हम पैदा कर सकते हैं, नई क्रिएट कर सकते हैं। हमारी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है। आज तक इतनी सृष्टि में लाखों साम्राज्य आ गए चले गए, बाकी एक दिन का भी खर्चा नहीं हुआ अभी तक। क्या बोला? हाँ, किसका खर्चा हुआ, किसका? ये संसार जो है वो अनित्य है और संसार है अनित्य क्यों कहा गया? क्योंकि वो स्थिर नहीं है, मतलब कि उसके अंदर एक शक्ति नहीं है संसार के अंदर। पर जब हम संसार को अपना समझने लगते हैं तब उसके अंदर शक्ति आ जाती है। क्या? और वो संसार हमको फिर भारी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम अहंकारवश उसको मतलब कि अपना समझ के सारे क्रियाएं करने लगते हैं और उसके अंदर मोहित हो जाते हैं। इसके लिए ये हमको फिर संसार परेशान करता है ना। तो इसमें से छूटने के लिए संसार क्या है? कोई चीज़ नहीं है, क्या है? और संसार वस्तुओं के ऊपर निर्भर है और हम लोग वस्तुओं के ऊपर निर्भर नहीं है, हम अपने आत्मा के ऊपर निर्भर है, हमारी भक्ति के ऊपर निर्भर है। क्या है? तो हमको जो ज़रूरत है वो हमारा आत्मा में से जो भी इच्छा होती है तो वो अपने आप कुछ न कुछ जरिए से हो जाता है। तो हम लोग मतलब के पराधीन नहीं है कि दूसरों के आधार पे, पैसे के आधार पे जीवन नहीं जी रहे, ना ही हम लोग कोई ज़मीन मकान के आधार पे जीवन जी रहे हैं, हम अपनी भक्ति के आधार पे जीवन जी रहे हैं। इसके लिए हमको किसी का न डर लगता, न किसी का भय लगता, न कोई हमारे सामने बड़ा बनता है, अहंकार करता, तो वो मिट्टी में मिल जाता। क्योंकि हम नहीं कहेंगे कि, और हम कहेंगे तो हम उसकी तरफ और हमारी तरफ ही बात रहेगी, वहाँ तक नहीं जाएगी जहाँ पर वो पावर है। क्योंकि हम यहाँ है तो हम वो चीज़ को बढ़ाना नहीं चाह रहे कि वो किसी को नुकसान हो जाए हमारी वजह से। तो हमारा काम है कि उसको सही दिखाना कि भाई तू हमसे मतलब कि उलझेंगे तो तुम उलझ के रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है करना भी, ना तुम कर सकते हो ना साथ दे सकते हो। और जो कर रहे हैं उनको नीचे गिराने के लिए सारे प्रेरित है, क्योंकि वो उसके जैसे बन नहीं सकते हैं, ना उससे प्रेरणा ले सकते और खुद अपने आप को मतलब के होड़ करते। अब हमको भगवान ने दर्शन ही बनाया है, तो हमको जब दर्शन ही बनाया है, हमको स्वरूप ऐसा दिया है तो वो कुदरती है। अब उसको तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम उसका मतलब विरोध कर रहे हो। किसका? जिसने बनाया, ठीक है नहीं। और जिसने बनाया उसका विरोध कर रहे हो, मतलब सारी प्रकृति का विरोध कर रहे हो, हमारा विरोध नहीं कर रहे हो। और उसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा यहाँ पे ही। क्या है? और जिसने जिसने किया है उसने भुगता है, और जो जिसको मस्ती है तो वो करके देख लो।
प्रैक्टिकल है, तात्कालिक मिलेगा प्रसाद। क्या है? गुरुजी जैसे एक सुना है कि संतों के पास हर मनोकामना पूर्ण होती है, प्रारब्ध को भी काट सकता है जो भगवान। सब होता है। संतों के पास में जीवन की प्राप्ति हो सकती है, उससे बड़ा क्या लोगे तुम? अक्ल नहीं है तुम्हारे को। संतों के पास में क्या प्राप्त करने जा रहे हो? संतों ने जो प्राप्त किया है वो तो अमूलक है, अमरत्व है। क्या है? उसको अविनाशी पद प्राप्त किया है, तो उसको तुम प्राप्त करने के लिए फिर तुम क्या प्राप्त करने की चीज़ है क्या वो? अरे अविनाशी पद कोई प्राप्त करने की चीज़ है क्या? जो अविनाशी है उसको कैसे प्राप्त करोगे? चलो बताओ। जिसका कोई अंत ही नहीं है उसको कैसे तुम ढूंढोगे? तो बात अपनी श्रद्धा की है। क्या हमारी श्रद्धा जहाँ से लगी है, हम पत्थर में भगवान देख रहे हैं तो हमको आनंद आ रहा, हमारा तो भगवान वो भी काम कर रहा। ठीक है नहीं? तो तुमने गाड़ी में श्रद्धा रखी है तो तुम गाड़ी के से पैसा कमा रहे, जहाँ भी तुमने श्रद्धा रखी है वहाँ से तुम पैसा कमा रहे। ठीक है नहीं? तो हम पैसा नहीं कमा रहे, हम कुदरती शक्ति कमा रहे। क्या कमा रहे? कुदरत की। एक कुत्ता भी होता है नहीं, उसका भी नेटवर्क चालू रहता है। वो नाक से भी सूंघता है कि कहाँ क्या बना है, और कान से भी कि कहाँ क्या बात मेरे मतलब कि मेरे आदमी क्या बात कर रहे हैं। कुत्ते जो दूसरे होते हैं तो उनके नेटवर्क चालू रहते हैं, और आदमी के नेटवर्क ऐसे है कि जो फ़ोन में नेटवर्क चालू है पर बाहर जो करना है उसके लिए कोई जवाबदारी उनको नहीं है। और वो लोग नज़र चुरा रहे हैं, सारे अपने धर्म का पालन करने की जगह वो धर्म से भाग रहे हैं। क्या स्वधर्म का भी पालन करना तो बहुत दूर की चीज़ है। क्या है? दूसरे का धर्म को मतलब के दिखाने के लिए सारी क्रियाएं हो रही है, और वो सब व्यर्थ जा रही क्रिया। क्यों? क्योंकि वो उनको आनंद इतना नहीं दे पा रही जितना मिलना चाहिए उनको बेनिफिट। ऐसा तो जो कर रहे हैं वो व्यर्थ जा रहा है, और व्यर्थ नहीं जावे इसके लिए ही आस्था जरूरी है। जब जिसको परेशान होना है तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। क्या बोला? और अभी ठंडी पड़ रही है, सारे ने ओढ़ा हुआ है, पर हमको परेशानी नहीं है, हमको आनंद आ रहा। मैं कब से देखूं तो हमको आनंद आ रहा है, इसका मतलब है कि हम ठीक है। क्या बोला? तो आपने जिस चीज़ में आनंद लेना सीख लिया वो आपके लिए ठीक है। चाहे आप गलत कर रहे हो तब भी आपको आनंद आ रहा है, तो आपकी आत्मा ऐसा चाह रही कि ये तड़पे। क्योंकि सारे क्रूर प्राणी हैं, हिंसक प्राणी हैं जो जन्मों से भटक रहे हैं। क्या है? और वो शांति चाह रहे, सुख चाह रहे, आत्मिक सुख चाह रहे, पर उनको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सारे अगर आप एक जैसे कि मारधाड़ वाला पिक्चर देखोगे तो पर विलन को कितना पावर दे देते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है हीरो के आगे, है नहीं? और हीरो अपने आप को बचाता ही रहेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है। क्या है? यहाँ तो विलन को देखते ही गोली मार देते हैं। क्या है? उसको पैदा ही नहीं होने देते विलन को। अच्छा, ऐसा तो ये जो बातें हैं वो खाली बातें नहीं है। क्या है? जहाँ जहाँ विलन छुपे हैं उन सबको मतलब के बम गोले पड़ रहे हैं। क्या है? ऐसा जैसे गुरुजी ने कहा, रियल में गुरुजी ने आज 4-5 बम कह रखे हूँ शब्दों के उनके ऊपर जरूर लगे होंगे। साहित्य तक में ये कहूँगा, हालांकि संतों की सत्संग ऐसी अद्भुत रहती है। आज रात्रि की सत्संग हम यहाँ पर जैसे कहूँ रात्रि के सत्संग जैसे सत्संग ये संतों का नवोदय भक्ति में इसका बड़ा वर्णन आया। मैंने पिछली बार भी बताया, क्योंकि संतों के दर्शन से ही पहली एक भक्ति शुरू हो जाती है, और फिर कथा प्रसंग ये भी हो रही है। ठाकुर जी की जो भी हरि कीर्तन हो रहा है ये कथा प्रसंग है, दूसरी भक्ति हो जाती है। इसी प्रकार भक्तियों की शुरुआत होती है, लेकिन सबसे पहले संतों के संग से शुरुआत होती है। तो संतों का संग करेंगे तो अवश्य होगा। तो संतों के दर्शन मेरी गुरु कृपा, मेरे हरि कृपा बिना हो ही नहीं सकते। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलो नहीं। जय गुरुदेव, जय सत भगवान की, जय अग्निदेव की, नमो नारायण, हर हर महादेव। हर 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 महादेव।